गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 4 जो है पढ़ाई कर रहे थे, द्विघात समीकरण। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को आपका सेट एग्जाम का जो है सिलेबस एक बार बता देता हूँ। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा जल्दी से। ठीक है, आपका जो आ रहा है इस बार चैप्टर 1 से 2 से 3 से 4 से। ठीक है, और आगे आ रहा है चैप्टर 14 से 15 से 6 से 7 से। ठीक है, और 5th से। इतने चैप्टर से आ रहे हैं। ठीक है, चलो मैं एक बार फिर बता दूंगा क्लास के एंड में। चलिए, तो हम लोग जो है क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर 4, जिसे आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट निकालना, जो है डी निकालना। कोई बच्चा बताएगा कि डी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं एक बी क्वाड्रेटिक स्क्वायर इक्वेशन, माइनस 4ac। वेरी गुड, एक मिनट रुक जाइएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्या है? ये हमारा एक स्टैंडर्ड जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यानी कि द्विघात समीकरण है। और यहाँ पे हमें पता है कि ए इक्वल टू जो है 0 नहीं हो सकता है। और हमने जो है यहाँ से डी निकालना सीखा था। क्या सीखा था जल्दी से बताइए सभी बच्चे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप में से कोई बच्चा बताएगा कि ये b क्या होता है? तो ये b x का कोफिशिएंट होता है। और a क्या होता है? तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। और c क्या होता है? तो द्विघात समीकरण में जो अचर पद होता है वो c होता है। तो इतनी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूं, आप लोग बताएंगे उसका d निकाल के जल्दी से। यस सर। चल, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपके, सॉरी, ये चीज भी आप लोगों ने पढ़ा था, मूलों की प्रकृति कैसे पहचानते हैं। तो अगर डी 0 से बड़ा आता है, नहीं आपका अगर डी जो है ग्रेटर देन 0 है, यानी डी बड़ा है 0 से, तो क्या होता है? मूल वास्तविक होता है और भिन्न होता है, यानी अलग अलग, दो अलग अलग मूल आता है। और जब डी 0 के बराबर होता है, यानी इक्वल टू 0 होता है, तो जो मूल होता है, जो रूट्स होता है, वो वास्तविक होता है लेकिन बराबर होता है, यानी दोनों सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है। और जो डी जो है अगर छोटा होता है 0 से, यानी डी लेस देन 0 होता है, तो उसका कोई वास्तविक मूल जो है नहीं होता। ये चीज भी आपने पढ़ा था। चल, तो इसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी बच्चों को बताना है कि इसका डी क्या होगा। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। पोल थोड़ा सा मैं आपको लेट दूंगा, पहले सॉल्व कर लीजिए फिर मैं पोल दूंगा। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी एकदम नहीं करना, आराम से सॉल्व कीजिए। आपका इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू, तो पहले इसे मानक रूप से कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, ताकि हमें ए बी सी मिल जाए, तब हम डी आसानी से निकाल लेंगे। क्या तो सर, एक बार से बताना। पिछली क्लास आपने किया था, सर रह गई थी। तो उसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अभी जो बच्चे किए हैं क्लास, वो लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा दोबारा से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे एकदम आराम से। अभी मैंने आपको पोल नहीं दिया है, आराम से सॉल्व कीजिए। पोल में कुछ देर में दूंगा, आराम से सॉल्व कीजिए। सर ये कैसे होता है, एक बार समझा दो। सर निकाल लिया। बाकी बच्चों को कोशिश कर लेने दीजिए, फिर मैं समझाऊंगा। तब तक आप वेट कीजिए। आपने पिछली क्लास नहीं किया है, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, तो बस वेट कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। सर हमने निकाल लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं पोल दे रहा हूं, एकदम आराम से पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना, एकदम आराम से कीजिए कोशिश। 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डी निकालना है। वेरी गुड, जिन दो बच्चों का आंसर आया एकदम सही है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कर दिया सर, देखो एक बार। वेरी गुड, जिन बच्चों का आंसर आया है एकदम सही है सभी बच्चों का, वेरी गुड।
सभी बच्चे कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। आप लोगों ने पिछले क्लास में इस पे कम से कम 7-8 क्वेश्चन किए थे, तो अभी तक एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चों को कोशिश करना है पोल सेक्शन में आंसर करने का। जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेगा, जल्दबाजी कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा। सर 3 बच्चों को गलत है। कोई बात नहीं, चलेगा, कोशिश तो कर रहे हैं ना। देखिए गलती की चिंता आप लोग मत कीजिए, बस कोशिश कीजिए। जो चीजें मैंने लास्ट क्लास में बताया था उसी पे ये कोशिश कीजिए। लास्ट के 40 सेकंड है इस प्रश्न के लिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 40 सेकंड, लास्ट के 40 सेकंड है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। अंतिम के 40 सेकंड हैं, अभी भी आधे बच्चों के आंसर नहीं आए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए पोल सेक्शन में आंसर करना है। लास्ट के 30 सेकंड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए पोल सेक्शन में आंसर करना है। लास्ट के 20 सेकेंड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल था। हम पहला काम क्या करेंगे, इसको मानक रूप से तुलना करेंगे, जो कि है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। अगर हम इससे तुलना करते हैं तो हमें देखिए a बराबर क्या मिल जाएगा 4, b बराबर क्या मिल जाएगा -5 और c बराबर मिल जाएगा 3। तो यहाँ लिख लीजिए a बराबर 4, b बराबर क्या मिल जाएगा -5 और c बराबर क्या मिल जाएगा 3। अब हमें पता है कि d बराबर क्या होता है, बताइए d बराबर क्या होता है। b² - 4ac। वेरी गुड, b² - 4ac। अब आप बताइएगा यहाँ पे b कितना है -5, तो -5 का स्क्वायर करेंगे -4, a कितना है 4 और c कितना है 3। अब -5 का वर्क करेंगे तो 25c आएगा, अब 5 का वर्क करेंगे तो 25c आएगा। अब 4 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौका 16 और 16 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए 48 48 -48। अब -48 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा -23। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया d बराबर -23। अब एक बात बताइए, अगर d जो है यानी -23 है यानी 0 से छोटा है, जो भी संख्या 0 से छोटा है उसे उसे के आगे क्या लगता है माइनस लगता है। तो अगर इसके आगे माइनस लगा यानी ये 0 से छोटा है, यानी कि d जो है अगर लेस देन 0 है तो इसके मूल के प्रकृति क्या होगी, नेचर क्या होगा। कोई मूल नहीं होगा सर। वेरी गुड, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आया, कोई वास्तविक मूल नहीं। यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है ना सभी बच्चों को। किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो पूछिएगा जरूर। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी -23।
ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने 3 कंडीशंस आप लोगों को बताए थे, ठीक है। और वो 3 कंडीशंस क्या थे कि अगर डी हमारा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होता है, यानी 0 से बड़ा होता है, तो मूल वास्तविक और भिन्न होता है, यानी अलग अलग 2 मूल आता है, 2 हल आता है। अगर डी इक्वल टू 0 होता है, यानी कि बराबर 0 के बराबर अगर डी होता है, तो मूल हमेशा वास्तविक और बराबर मूल आएगा, यानी जो भी मूल आएगा वो 2 आएगा और सेम सेम आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, ठीक है। और डी अगर 0 से छोटा होता है, यानी लेस देन 0 होता है, तो कोई भी उसका वास्तविक मूल नहीं होता है। तो इसी का उपयोग करके अगला कंसेप्ट आपको सीखना है कि किसी द्विघात समीकरण में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मान लेते हैं कोई द्विघात समीकरण, और उसका मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या होगी। अभी आप सभी बच्चे बताइए कि किसी समीकरण का मूल वास्तविक और बराबर कब होता है। आपने सर डी के बराबर 0 होगा। डी जब 0 होता है, वेरी गुड। तो ये शर्त सभी बच्चों को याद है कि जब डी जो होता है डिस्क्रिमिनेंट जब होता है 0 के बराबर, तो उसके मूल वास्तविक और क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सभी बच्चों को क्लियर है ना। यस सर। चलिए, तो इसी पे आधारित एक छोटा सा सवाल है, ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पे लिखा भी दिया है कि बराबर होने की शर्त क्या है, डी बराबर 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि इसी को हम डी कहते हैं। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है यही डी होता है, यानी कि डी बराबर 0 होना चाहिए, यही शर्त है ना। अब इसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, जिसे आपको कोशिश करना है सॉल्व करने का। जैसे यहाँ पे जो है एक द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, देखिए 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आपसे कह रहा है कि हमें ये पता है कि इस समीकरण का जो मूल होगा वो बराबर होगा। अब मूल बराबर कब होता है, जब d बराबर 0 होता है, यानी कि अगर हम इसका d निकालें और उसे 0 के बराबर कर दें तो हमें k का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक बार इसका d निकालिए और उसे 0 के बराबर कर दीजिए, आपको k का वैल्यू निकल जाएगा। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं। एक बार आप सभी कोशिश कीजिए, इसकी d को 0 के बराबर कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बता रखा है कि 2 मूल जो है बराबर हो, यानी कि d जो है 0 आना चाहिए। तो इसका d निकालिए। तो d निकालने के लिए पहले आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से हमें a पता चलेगा, b पता चलेगा, c पता चलेगा, तब तो हम d निकालेंगे, और d के बाद k निकालेंगे। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे एक बार अपने स्तर से। माइक म्यूट कर लीजिए बाबू, माइक म्यूट कर लीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। किसी बच्चे का हुआ, के का मान आया किसी बच्चे का? आ गया सर। क्या आया बताइए। 12। चलिए अभी चेक करेंगे, अभी चेक करेंगे। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। सर देखना एक बार। हाँ मैं देख रहा हूँ, कॉपी ऐसे कैमरा ऑन कर रहिएगा, बस मैं कॉपी देख ही रहा हूँ। ठीक है, आपने के स्क्वायर माने बी को ले लिया है -4, ए का 2 और सी का मान 3, और इसे इक्वल टू 0 किया है, तो के स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6, 6 का 24 -24। तो यहाँ पे बट्टे में 2 आपने क्यों लगाया है, ये 2 कहाँ से आएगा? चलिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ। लास्ट स्टेप आपका गलत था, बाकी ज्यादातर आपने सही किया है, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, आपका बस लास्ट स्टेप गलत है। हाँ देखिए, राजेश नाम से जो बच्चा है उनका आंसर एकदम सही आया है। चलिए वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए देखिए एक बार मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी। हमने इसको पहले इसके मानक रूप से कंपेयर कर दिया, तो हमें यहाँ से क्या दिख जाएगा, ए बराबर दिख जाएगा कितना 2, बी बराबर हमें दिख जाएगा कितना
k और c बराबर दिख जाएगा कितना 3। और हमें पता है कि d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ पे कह रहा है दोनों मूल बराबर हो, यानी कि d कितना करना है 0 के बराबर कर देना है। और b कितना है k, तो यहाँ पे k का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 3। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए k स्क्वायर -4 में 2 से गुणा करेंगे तो -8, -8 में 3 से गुणा करेंगे तो -24। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये -24 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसे k स्क्वायर बराबर 24। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है क्या, एक बार सभी बच्चे बताइएगा, यहां तक क्या सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक एक बार बता दीजिएगा, किसी भी बच्चे को यहां तक कुछ भी डाउट हो बताइएगा। सर, यहाँ ये तक डी क्लियर है की ना सब? जगह 0 लगाया ना, क्या? डी की जगह 0 लगाया ना। हाँ, क्योंकि ठीक हमें है दो मूल बराबर है ना, इसलिए हमने डी की जगह 0 रख दिया। यहाँ तक क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस सर। अब देखिए, जब ये वर्गमूल यहाँ पे इसका पावर हटेगा तो इधर में वर्गमूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, वर्गमूल। यहाँ पे अगर k बराबर निकालेंगे तो ये वर्गमूल 24 हो जाएगा। अब हमें 24 का वर्गमूल निकालना है, तो हम इसमें कौन सा विधि उपयोग करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अब देखिए 24 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो क्या आएगा, तो सबसे पहले 2 से जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, यानी 2 बरहा 24। ठीक है, फिर से 2 से लेके जाएंगे तो 2 छक्के 12। अब ये 6 किससे जाएगा 2 से, 2 तिहाई 6, और ये 3 किससे जाएगा 3 से, 3 एकम 3। यानी कि अगर एक स्टेप इसे हम और हल करें, ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, के को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको पता है वर्गमूल में हम 2 का पेयर बनाते हैं, तो ये 2 का पेयर बनेगा तो 1 2 बाहर आ गया, अंदर में क्या बच जाएगा 2 गुने 3 यानी कि 6 अंदर में बच जाएगा। तो के का मान कितना हो गया, के का मान हो गया 2√6। क्या आपको बात समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर, आ गया। किसी बच्चे को कोई डाउट? सिंपल क्वेश्चन था ना एकदम, क्योंकि हमें देखिए क्या कह रखा है, के का मान निकालना है। तो हमें पता है कि जब मूल बराबर है यानी डी का मान 0 होगा, हमने डी का मान 0 रख दिया, और डी का जो वैल्यू आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने उसे पुट कर दिया, और जब हमने उसे सॉल्व किया तो हमें के का मान 2√6 आ। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे, यस सर। पक्का ना? हाँ सभी बच्चे जल्दी से वाइट टाइप कीजिए, अगला क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व होना चाहिए। चलिए ये लीजिए, अगला क्वेश्चन अब आप लोगों को सॉल्व करके दिखाना है, तो मैं थोड़ा सा आप लोग को हेल्प कर देता हूँ। एक बार पीछे करो, थोड़ी बार एक बार। ठीक है, देख लीजिए जल्दी से। बस सर कर लो आगे। ठीक, चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में भी आपको के का मान निकाला है, और यहाँ पे भी दोनों मूल क्या है, बराबर है, यानी कि यहाँ पे भी डी कितना होगा 0 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम के एक्स से x-2 में गुणा कर लेंगे, जो आएगा उसके बाद हम इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। मैंने इतना आपको हेल्प कर दिया है, एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, अपने स्तर पे प्रयास कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। कोशिश कीजिए, देखिए कोशिश कीजिएगा ना तो पक्का आप लोग का सॉल्व हो जाएगा, कोशिश कीजिए। जैसे पिछला क्वेश्चन कुछ बच्चों ने एकदम सही किया था। प्रयास कीजिए, सभी बच्चे कर लेंगे आप लोग, एकदम आराम से प्रयास कीजिए। किसी बच्चे का सॉल्व होगा तो कैमरा ऑन करके कॉपी जरूर दिखाइएगा, ठीक है? किसी भी बच्चे का अगर सॉल्व हो जाएगा तो कैमरा ऑन करके कॉपी जरूर दिखाइएगा, ठीक ना?
किसी बच्चे का सॉल्व हुआ? चलिए मैं थोड़ा सा आप लोग का हेल्प कर देता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बना देता हूँ। देखिए अगर हम इसको सॉल्व कर दें एक लाइन, यानी के एक्स में एक्स से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, के एक्स में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के एक्स हो जाएगा, अब प्लस 6 है तो 6 इक्वल टू 0। अब ये हमारा समीकरण हो गया और इसमें हमें के का मान निकालना है, जिसमें हमें बता रखा है कि दो मूल बराबर होना चाहिए, यानी डी बराबर होना चाहिए। तो अगर हम इसे पहले कंपेयर कर दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए बराबर आपको क्या मिल जाएगा, कि बी बराबर आपको क्या मिल जाएगा, -2 के, और सी बराबर आपको क्या मिल जाएगा, +6। अब हमें पता है कि डी 0 है, यानी कि डी का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। तो यहाँ पे डी के जगह पे हम क्या रख देंगे, 0, बी स्क्वायर यानी कि बी के जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, -2 का द होल स्क्वायर -4, ए के जगह पे क्या हो जाएगा के, और सी के जगह पे क्या आ जाएगा 6। अब इसे सॉल्व करके आप लोग बताइए कि क्या मान आएगा के का। इतना मैंने हेल्प कर दिया है, अब आगे आपको करना है, बस कुछ स्टेप सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कोशिश कीजिए इसके आगे, तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है, प्रयास कीजिए, आप लोग कर लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग कर लेंगे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, मोना का आंसर आ गया, देखते हैं, चेक करते हैं। मोना, मोना आपका आंसर क्या आया है, लास्ट में एक बार बताएंगे पढ़ के। 20 आया है मोना, 20 आया है आपका आंसर? यस सर। थोड़ा सा एक बार चेक कीजिए, शायद इसका आंसर 20 तो नहीं आना चाहिए, एक बार कोशिश कीजिए, ठीक है। सर केवल 20 है। हाँ थोड़ा सा गलत है, एक बार चेक कीजिए और उसको एक बार दोबारा से बनाने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा गलत है उसमें, कोशिश कीजिए, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। 1/20 आएगा सर। सॉल्व करते हैं अभी, मतलब आपका आंसर मुझे गलत लग रहा है, एक बार चेक कर लीजिए और अपने हिसाब से एक बार और चेक कीजिए, एक बार दोबारा सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, मे भी पॉसिबल है आंसर आ जाए सही। और किसी बच्चे का आंसर आया? और किसी बच्चे का आंसर आया? चलिए मैं थोड़ा सा इसमें एक स्टेप और हल कर ही देता हूं ताकि आपको थोड़ा हेल्प मिल जाए। देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 रहेगा, माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस हो जाता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 6 में 4 से गुणा करेंगे तो 24, माइनस है तो 24 के हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? एनीबॉडी? अब मैं इसको पलट देता हूं, यानी कि 4 के स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाता हूं और 0 को राइट हैंड साइड लेके चला जाता हूं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? नो सर। अब देखिए बहुत सिंपल सी चीजें हो गई हैं, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4k यहाँ पे भी है, 4k यहाँ पे भी है, तो हम 4k को कॉमन ले लेंगे, 4k को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, k - 6 इक्वल टू 0 बचेगा। सभी बच्चे देख के बताइए। यस सर। बचेगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5x इक्वल टू 0, यानी कि अब 5 वाला तो 0 हो नहीं सकता है, यानी कि x बराबर 0 हो जाएगा। या फिर ऐसे समझिए आप, ऐसे समझिएगा कि दो संख्याओं को अगर हम गुणा कर रहे हैं, x इंटू वाई कर रहे हैं और इक्वल टू 0 लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि या तो x 0 है या तो y 0 है, इसका मतलब यही है ना जी, या तो x 0 है या तो y 0 है, तभी तो 0 आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा? या तो Yes, x 0 है या तो y 0 है। तो हम एक बार क्या कर देते हैं, यहाँ पे देखिए ऐसे करिएगा, तो एक बार हम 4k को 0 कर देते हैं, यानी 4k बराबर एक बार 0 कर देते हैं, और एक बार हम लोग k - 6 बराबर 0 कर देते हैं। तो यहाँ से k के दो मान आ जाएंगे, एक k बराबर आ जाएगा यहाँ से 0, क्योंकि 0/4 यानी 0,
और एक यहां से आ जाएगा k बराबर क्या 6। अब आप मुझे बताइए कि हम क्या k बराबर 0 ले सकते हैं क्या? मैंने शुरुआत में बताया था कि a एक्स स्क्वायर यानी k कभी भी 0 हो सकता है क्या? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी 0 हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पे k का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा k इक्वल टू 6। और ये k इक्वल टू 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि k कभी 0 नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे k का कौन सा वैल्यू लेंगे? 6 वाला वैल्यू लेंगे, ना कि 0 वाला। क्या आपको ये बात समझ में आया? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट है? एनीबॉडी? सिंपल प्रश्न था। एक क्वेश्चन इसी पे आधारित और दे दूं, करेंगे आप लोग? बताइएगा। यस सर। चल करेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन कीजिए एकदम आराम से, इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे एकदम आराम से, सेम टू सेम टाइप का ये भी क्वेश्चन है। कीजिए। प्रयास कीजिए, आप लोग कर लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये अब तक के तीनों क्वेश्चन में सबसे आसान क्वेश्चन है। कर लेंगे आप लोग, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए। प्रयास कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आ गया सर। वेरी गुड। कितना आया मुना? आंसर कितना आया? चलिए मैं कॉपी देख लेता हूँ। वेरी गुड, सही है आंसर। वेरी गुड मोना, वेरी गुड। एक बार प्लस माइनस चेक कर लीजिए, एक बार प्लस माइनस चेक कर लीजिए। सर यहाँ पे प्लस कैसे आएगा तो? चेक कीजिए एक बार, इसलिए तो कह रहा हूँ एक बार दोबारा चेक कीजिए। मैं तो बताऊंगा ही, एक बार दोबारा आप भी चेक कीजिए। यस सर, यहाँ पे प्लस ही आएगा। आएगा ना? सॉल्व करें? चलिए मैं अब सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा समीकरण है। इसे हम पहले क्या करेंगे, मूल दोनों मूल बराबर है, यानी कि डी कितना होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। अब इसे हम कंपेयर कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो हमें यहां से मिल जाएगा ए बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे ए बराबर 1। तो ए बराबर यहाँ पे 1 हो गया। अब बी बराबर क्या हो गया आपका? -6। और सी बराबर क्या हो गया? के। ठीक है। और डी बराबर हमें दे रखा है 0। और डी बराबर होता क्या है? बी स्क्वायर -4ac। तो डी के जगह पे हम 0 कर देते हैं। बी स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर करेंगे, -4। ए के जगह 1 और सी के जगह पे के। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो 0 बराबर 36 -4 के हो जाता है। होगा इतना? सभी बच्चे बताइएगा, होगा? अब ये -4 के को अगर मैं इधर लेके आ जाऊं तो बताइएगा क्या होगा? 4k इक्वल टू 36 हो जाएगा। होगा? होगा? यस सर। यहां से अगर हम k का मान निकालते हैं तो क्या आएगा? 36 बट्टे में 4, यानी कि 9 चौका 36।
यानी कि k बराबर कितना आ गया? नो 9 किसी बच्चे को कोई डाउट है? एनीबॉडी? नो क्लियर है? सर एकदम सिंपल सवाल था, कर सकते हैं ना आप लोग? सिंपल है। यस सर तो इसी पे आधारित में पोल में क्वेश्चन दो, करेंगे आप लोग? करेंगे ना? अब मेरा एक सवाल है, बस उसका आंसर दे दीजिएगा। अगर मैं कहूं कि इस समीकरण का एक मूल x है तो दूसरा मूल क्या होगा? वाई फिर गलत बात। 0 0 0 गलत बात। जब एक मूल x है तो दूसरा भी x होगा ना, दोनों मूल बराबर है, यानी एक x है तो दूसरा भी x होगा। यस सर अगर मैं कहूं एक मूल y है तो दूसरा मूल y होगा। अगर मैं कहूं एक मूल 5 है तो दूसरा मूल 5 होगा। अगर मैं कहूं एक मूल 8 है तो दूसरा मूल 8 होगा। ऐसे होना चाहिए ना? बताइए। यस सर यस सर तो प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि एक +8 आए, एक -8 आए, एक +5 आए, एक -5 आए, एक प्लस वाई आए, एक माइनस वाई आए। ठीक है, तो प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, बस ध्यान रखिएगा। वो वैल्यू सेम आएगा लेकिन चिन्ह सेम रहे जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या बात समझ में आया? यस सर चलो, यस तो एक सर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को पोल सेक्शन में, प्रयास कीजिए इसको करने का। आप लोग एकदम आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। वहां के का मान निकाल रहे थे, यहाँ पी का मान निकाल। क्वेश्चन सेम है, बस कोशिश कीजिए। देखिएगा यहाँ पी के दो वैल्यू आएंगे। अच्छा, एक बात बताइएगा, ध्यान से समझिएगा। -4 का स्क्वायर करें तब भी 16 आता है, और 4 का स्क्वायर करें तब भी 16 आता है ना? तो यहाँ पे अगर कोई चीज होगा, मान लेते हैं कि पी स्क्वायर होगा बराबर 16, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे पी का मान जो होगा √16 होगा। अगर यहाँ से 4 निकालेंगे तो +-4 आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शायद पिछला क्वेश्चन में रह गया था, कोई नहीं। देखिए, पहला ही उत्तर गलत। मैंने अभी समझाया, कितना बार समझाया, फिर भी गलत कर रहे हैं आप लोग। सर इसके 2 मूल आने हैं। पी के 2 मान आने हैं।
अब ये भी मैंने समझाया कि अगर पी स्क्वायर बराबर 16 है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो पी के यहाँ पे अगर -4 का स्क्वायर लिखेंगे तब भी 16 आएगा, और 4 का स्क्वायर लिखेंगे तब भी 16 आएगा। यानी कि पी के यहाँ पे दो वैल्यू आ जाएंगे, -4 और +4। तो ये चीजें समझ में आ रही है। तो किसी का जब वर्गमूल निकालेंगे तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। चलिए अभी बताते हैं, एक बार कोशिश कीजिए आप लोग। फिर कितने बच्चों का ठीक है? 3 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का सही है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर कितने बच्चा सही है? माइक म्यूट रखिएगा, माइक म्यूट रखिएगा सभी बच्चे, एकदम आराम से माइक म्यूट रखिएगा। चलिए लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड। ट्वेंटी सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए यहाँ पे चीजों को ध्यान से समझिएगा। हमें यहाँ पे p का मान निकालना है, तो हम इसे कंपेयर करेंगे ax² माइनस bx, सॉरी प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे a की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो a बराबर 1, b बराबर -p और c बराबर 4 आ गया। और मूल बराबर है, यानी कि d कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, और d यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, और b² यानी कि -p² हो जाएगा, -4। a कितना है 1, 80 कितना है 4। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो 0 बराबर यहाँ पे आ गया p² -16। अब ये -16 इधर आएगा तो +16 इक्वल टू p² हो गया। अब यहां से अगर आप देखेंगे p का मान, तो यहाँ से p के दो मान आएंगे। ठीक है, p के कितने मान आएंगे, दो, एक +4 और एक -4। क्यों, क्योंकि आप खुद सोचो p² बराबर 16 है, तो अगर -4 का हम स्क्वायर करेंगे तब भी तो 16 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी तो 16 आएगा। यानी कि p का मान यहाँ पे +4 और -4 होगा। क्या आपको बात समझ में आया? तो यहाँ पे p के कितने मान हो जाएंगे, दो, एक +4 एक -4। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। पिछले क्वेश्चन में ये चीजें मैंने छोड़ दिया था, इसीलिए शायद आप लोग का गलत हुआ है, आधे बच्चों का गलत हुआ। मैं एक बार पिछला क्वेश्चन थोड़ा बता देता हूँ, जहां पे ये चीजें मैंने स्किप कर दिया था। देख लीजिए एक बार पिछला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो एक ही आएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। बताइएगा, क्या ये बात समझ में आया कि यहाँ पे दो मान कैसे आ रहा है? ठीक है, तो जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पे दो मान आए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कीजिएगा एकदम आराम से, इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से कीजिए। आप लोग जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं।
आराम से सॉल्व कीजिए। पोल में आपको लास्ट में दूंगा, आराम से सॉल्व कीजिए आप। जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो उसके दो मान आएंगे। कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, ध्यान से। सर हो गया। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सर हो गया। ठीक है, अभी पोल दूंगा, एक बार दोबारा से अपने आंसर को चेक कर लीजिए। पोल दे रहा हूं, उसमें सभी बच्चे आंसर कीजिएगा। एकदम आराम से, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना है। वेरी गुड, एक बच्चे का गलत है, बाकी सभी का सही है। वेरी गुड। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 40 सेकंड, लास्ट के अंतिम 40 सेकंड है इस प्रश्न के लिए। सिर्फ दो बच्चों के गलत हैं, बाकी सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए।
लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड, सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, 20 सेकेंड है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों ने जल्दी में गलत किया है। देखिए हम इसको कंपेयर कर देंगे ए एक्स स्क्वायर से प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से हमें ए बराबर मिल जाएगा 4, बी बराबर मिल जाएगा -k और सी बराबर मिल जाएगा 4। देखिए ठीक है, और हमें पता है कि मूल बराबर है, यानी कि d बराबर 0 होगा। तो d बराबर हमें पता है कि b स्क्वायर -4ac होता है। तो हम d के जगह पे रख दिए 0, b के जगह पे रख दिए -k का स्क्वायर -4, a के जगह पे 4 और c के जगह पे 4। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 0 बराबर k स्क्वायर माइनस 4 चौका 16, 16 चौका 64। अब ये 64 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 64 बराबर k स्क्वायर। अब इसको अगर हम ऐसे लिखें k स्क्वायर बराबर वर्ग 64, और यहां से k बराबर निकालेंगे अगर हम लोग, ठीक है, k बराबर 1 सेकेंड, k बराबर अगर निकालेंगे तो वर्गमूल क्या हो जाएगा 64। और आप लोग को मैंने अभी बताया था k के जगह पे अगर -8 का स्क्वायर करेंगे तब भी 64 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तब भी 64 आएगा। यानी यहाँ पे k के दो वैल्यू आ गए, क्या, एक +8 और एक -8। क्लियर है सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। क्लियर है ना सभी बच्चों को? आसान था? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो ये जो चैप्टर 4 था आपका पूर्णतः समाप्त हो चुका है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। किसी भी प्रकार का कहीं से भी कुछ भी डाउट है आप पूछ लीजिए।